हेलो स्टूडेंट, एस दीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप सिंह। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कुड और कुड हैव के वाक्यों को समझाया था। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में मे के वाक्यों को समझाऊंगा, अर्थात तो मे कहां पर यूज करते हैं। और उससे पहले वाक्यों में हमने कैन का प्रयोग बताया था। कैन और मे में थोड़ा अंतर होता है, अर्थात दोनों की पहचान एक ही होती है, सकता, सकती, सकते। लेकिन मे कहाँ पर हम लगाते हैं वहाँ पर हम आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अर्थात बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। जो भी विद्यार्थी नए हैं वो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज को देख सकते हैं और नोट्स बनाते जाएं। अर्थात क्या है, आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि आपको कहीं पर भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ मे के वाक्यों को। यूज ऑफ मे, सकता है, सकती है, अर्थात सकता है, सकती है, सकते हैं। मे का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, अर्थात जहाँ पर कोई संभावना हो, वहाँ पर क्या है, अनसर्टेनिटी हो, संभावना हो, वहाँ पर हम क्या है मे का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर पॉसिबिलिटी, पावर, कैपेसिटी होती है वहाँ पर सकता, सकती, सकते आता है, तो हम आप वहाँ पर कैन का प्रयोग करते हैं, जो कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को समझा चुका हूँ। अर्थात क्या है, देखिए कैन मतलब मे का प्रयोग किस तरह से करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, रूल हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट होगा प्लस मे होगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस ईटीसी। देखिए मे का प्रयोग सबसे पहले हमें क्या सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट होगा मे, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो, हम मे का ही प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट होगा, अन्य शब्द हो जाएगा। जैसे कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंसेस समझ लीजिए। आज मोहन लेट आ सकता है। देखिए आज मोहन लेट आ सकता है। अब सकता है, सकती है, सकते हैं ये आ गया है, अर्थात क्या है, अब यहाँ पे क्या है, हम में लेट आ सकता है, ये कोई कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है कि वो लेट आएगा ही आएगा। अर्थात यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है। तो संभावना है तो हम वहां पर मे का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मोहन हो गया, मोहन। मेन वर्ब मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब मे हो जाएगी, सकता, सकती, सकते के लिए मोहन मे। उसके बाद क्या है, आ सकता, मेन वर्ब कम, कम। उसके बाद क्या है, लेट, लेट हो जाएगा। आज अन्य शब्द है, अन्य शब्द आज, अर्थात क्या, टुडे। इस तरह से ये सेंटेंस में, अर्थात क्या, मोहन में कम लेट टुडे, मोहन आज लेट आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि आएगा। जहां पर भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे तो वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, वो है शायद तुम्हारा पीछा कर सकता है। वह शायद तुम्हारा पीछा कर सकता है। तो शायद संभावना है, जहां पर भी संभावना होती है हम मे का प्रयोग करते। शायद लिखा हो या न लिखा हो, अर्थात जहां पर संभावना हो तो अर्थात सबसे पहले हम क्या, सब्जेक्ट देखेंगे, ही। मेन वर्ब मतलब क्या है, ही हो गया, मे हो जाएगा, ही मे। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीछा करना, पीछा करने की चेज होती है या फॉलो होती है, या फॉलो। फॉलो मीन्स भी पीछा करना होता है किसी का, चेज मीन्स भी पीछा करना होता है। तो अर्थात क्या है, ही मे चेज या ही मे फॉलो। उसके बाद क्या है, तुम्हारा यू। इस तरह से ये हो जाएगा। अर्थात शायद, शायद की नहीं है, शायद की मे ही हो जाएगी, इसकी कोई अलग से अंग्रेजी नहीं लगाई जाएगी। अर्थात क्या, ही मे चेज या ही मे फॉलो यू, वह आपका पीछा कर सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है,
वो है व्रत रखती है ताकि उसे अच्छा जीवन साथी मिल सके। अब यहाँ पे देखिए, वह व्रत रखती है ताकि उसे अच्छा जीवन साथी मिल सके, संभावना है, इस तरह से ये कार्य करती है, ये संभावना है कि ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से क्या है, ये सेंटेंस वह व्रत रखती है। ये सेंटेंस हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो कि हम आप लोगों को पिछले वीडियोज में समझा चुके हैं। ही मतलब क्या, वो है कि अर्थात क्या, लेडी या सी है, तो सी लेडी वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे, सी। उसके बाद रखती है, रखने की होती है कीप, कीप्स हो जाएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कीप्स व्रत, फास्ट, फास्ट मीन्स होता है व्रत। सी कीप्स फास्ट, ताकि, ताकि की सो दैट, ताकि सो दैट उसे सी में, सकता शक्ति सकते के लिए आ जाएगा, सी हो गया सब्जेक्ट, में हो गया, अर्थात तो उसे अच्छा जीवन साथी मिल सके, तो सी में। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, मिल सके, मिलने की गेट होती है, मे गेट। उसके बाद क्या है, द बेस्ट, अच्छा, अच्छा का मतलब दी बेस्ट। उसके बाद जीवन साथी, जीवन की होती है लाइफ, लाइफ पार्टनर। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। सी कीप्स फास्ट, वह व्रत रखती है, सो दैट ताकि सी में गेट द बेस्ट लाइफ पार्टनर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो है अपनी उड़ान रद्द कर सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, उड़ान रद्द कर सकता है, नहीं भी करे, कोई क्लियर नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है, तो वहां पर सकता शक्ति सकते के लिए हम मे का प्रयोग करेंगे, अर्थात वो है ही हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मे। ही मे रद्द कर सकता, रद्द करने की कैंसल होता है, ही में कैंसल, अपनी उड़ान ही के साथ अपने की हिज हो जाएगी, उड़ान की फ्लाइट, ही में कैंसल हिज फ्लाइट। इस तरह से ये सेंटेंसेस जो भी हैं वो अगर अफर्मेटिव के सेंटेंसेस हैं इसी तरीके से ट्रांसलेट होंगे। अब जैसे मतलब क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम किस तरह से करेंगे उनको देखिए। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर मे, फिर नॉट हो जाएगा, मे नॉट हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द, इस तरह से ही ये होगा, केवल यहाँ पे नॉट का प्रयोग हो जाएगा। जैसे कोई भी सेंटेंस है नेगेटिव का, शायद आज यहाँ बरसात न हो। देखिए यहाँ पे शायद आज यहाँ बरसात न हो। अब यहाँ पे क्या है, सकता शक्ति सकते नहीं आया, लेकिन वाक्य में संभावना है, कहीं पर भी पॉसिबिलिटी हो, इस तरह के सेंटेंस हो, सकता शक्ति सकते भी न लिखा हो तो भी हम क्या है, मे का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये संभावना है। शायद आज यहाँ बरसात न हो, तो अर्थात क्या है, इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर क्या है, हम इट या देयर का प्रयोग करते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे हम उनमें समझाएंगे इट और देयर कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सभी को बड़ी बारीकी से हम आप लोगों को समझाएंगे, जो कि इट और देयर के कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, इतना समझ लीजिए, इट का प्रयोग होगा, इट हो गया, सब्जेक्ट हमने इसमें नहीं है तो हमने इट ले लिया, फिर उसके बाद मे, फिर उसके बाद क्या है, नॉट हो जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बरसात, वर्षा होना रेन होता है,
रेन मीन्स वर्षा होता, इट मे नॉट रेन है बरसात होना हो गया है। अब यहाँ पे क्या ये हेयर हो जाएगा, यहाँ की हो गई हेयर, आज टुडे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, अर्थात इट मे नॉट रेन हेयर टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो, तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो, तुम की अंग्रेजी यू हो जाएगा, उसके बाद में नॉट, रुकने की मेन वर्ब है, रुकने की स्टे होता है, यहाँ हेयर हो जाएगा। यू मे नॉट स्टे हेयर, आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं, अर्थात क्या है इसमें संभावना है, हो सकता है उसकी मर्जी हुई नहीं रुक गया, तो ये क्या है यहाँ पर हमने मतलब क्या है ये संभावना है। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या है मे से बनाते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है शायद वह तुम्हें क्षमा न करे, शायद वो है तुम्हें क्षमा न करे, तो अर्थात क्या है न करे, पॉसिबिलिटी है, हो सकता कर भी दे, हो सकता ना भी करे, तो शायद वो है, ही हो गया, मे नॉट, ही मे नॉट, उसके बाद क्या है क्षमा करना, फॉरगिव होता है, फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, तुम्हें यू हो जाएगा, इस तरह से ये सेंटेंसेस हो जाएगा। अर्थात क्या है शायद की मे ही होता है, शायद की कोई अलग से स्पेलिंग नहीं मतलब मीनिंग नहीं आएगा। ही मे नॉट फॉरगिव यू। नेक्स्ट सेंटेंस है उसके पास अच्छा विकल्प न हो, उसके पास अच्छा विकल्प न हो, कहीं ऐसा हो कि उसके पास कोई अच्छा विकल्प ना हो, यही एक ही विकल्प हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस अर्थात क्या उसके पास ही मे नॉट, इतना समझ में आ गया, ही मे नॉट। उसके बाद क्या है विकल्प होना या रखना, तो रखना या होने की हैव लगा देंगे, हैव मीन्स रखना होता है या होना होता है यहाँ पे, अर्थात ही मे नॉट हैव। उसके बाद क्या है अच्छा, पास होना मतलब क्या है हैव का प्रयोग करते हैं, अच्छा विकल्प, सॉरी ए गुड चॉइस, गुड चॉइस या मतलब क्या है गुड मतलब क्या ऑप्शन, बात एक ही है, अदर ही मे नॉट हैव ए गुड चॉइस। इस तरह से जो भी है नेगेटिव सेंटेंस सभी स्थिति से ट्रांसलेट करेंगे, अर्थात क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आता है तो हम उसको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, मे के वाक्यों को भी समझ लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है जब प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में दिया हुआ हो तो हम में सबसे पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, अगर वाक्य में नहीं लिखा है तो हम नॉट यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, अन्य शब्द होगा। जैसे कोई भी सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस को समझ लीजिए, क्या मुझे यहाँ बैठने की इजाज़त है, क्या मुझे यहाँ बैठने की इजाज़त है। जब हम क्या है कहीं परमिशन लेना या परमिशन देना भी में ही आता है, कहीं पर भी हम परमिशन को लेते हैं या परमिशन देते हैं तो वहाँ पर मे का हम प्रयोग करते हैं। हमने आप लोगों को पिछले भी वाक्यों में समझाया था, जहाँ पर परमिशन देना कैन होता है, परमिशन लेना कुड भी हम प्रयोग करते हैं और मे भी प्रयोग करते हैं। तो किस तरह से अर्थात क्या है हम यहाँ पे मे का प्रयोग करेंगे, जैसे क्या मुझे यहाँ बैठने की इजाज़त है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, बातें की है, अर्थात में आई हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। में क्या के लिए हो गया क्योंकि ये प्रारंभ में आया है, क्या सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आई हो गया है। उसके बाद क्या है नॉट, नहीं लिखा नहीं है, छोड़ देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इजाजत होना, अर्थात क्या है क्या मुझे यहाँ बैठने की इजाजत है या क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, बातें की है, सिट हेयर। इस तरह से ये ट्रांसलेट
हो जाएगा। मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, या क्या मुझे यहाँ बैठने की इजाज़त है। ये नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या अगले ओलंपिक खेल में कोई भारतीय स्वर्ण पदक जीत सकता है। ये सेंटेंस है, देखिए, क्या अगले ओलंपिक खेल में कोई भारतीय स्वर्ण पदक जीत सकता है। क्या पॉसिबिलिटी है ऐसी कि कोई भी भारतीय हो जो ओलंपिक में जीत सके। ये तो पॉसिबिलिटी अर्थात क्या है, इस तरह के सेंटेंस देखिए, क्या की हम अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हम सबसे पहले मे यूज कर देंगे, मे हो गया। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब क्या है, क्या अगले ओलंपिक में खेल में कोई भारतीय, ये सब्जेक्ट हो गया, कोई भारतीय की बात कही गई है। में अर्थात क्या है, एन इंडियन, कोई की हम क्या है, एन एक भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम एनी ही लिखें, एनी और एन एक ही मतलब होता है, कोई एक, अर्थात क्या है, एन इंडियन या एनी इंडियन बात है कि कोई फर्क नहीं है इसमें। मे एन इंडियन, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जीत सकता है, जीतने की होती है बिन। मे एन इंडियन बिन, उसके बाद क्या है, स्वर्ण पदक, द गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। अन्य शब्द में क्या हो जाएगा, अगले ओलंपिक खेल में, अगले ओलंपिक खेल में, इन द नेक्स्ट, अगले, इन द नेक्स्ट ओलंपिक गेम, इस तरह से हो जाएगा। अर्थात मे एन इंडियन विन द गोल्ड मेडल इन द नेक्स्ट ओलंपिक गेम। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, मैं आपके समर्थन की अपेक्षा कर सकता हूँ। क्या मैं आपके समर्थन की अपेक्षा कर सकता हूं। तो अब यहां पे मैं क्या दिया हुआ है, पहले हम मे का प्रयोग कर देंगे, मे सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद नहीं लिखा नहीं है इसमें, नोट छोड़ देंगे, मेन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म पे आ जाएंगे, अपेक्षा करना, उम्मीद करना, एक्सपेक्ट, मे आई एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मीन्स अपेक्षा करना या उम्मीद करना, आपके समर्थन की, आपके की योर हो जाएगी, समर्थन की सपोर्ट होता है, इस तरह से हो जाएगा। मे आई एक्सपेक्ट, क्या मैं अपेक्षा कर सकता हूं, योर सपोर्ट, आपके समर्थन की, तो अर्थात इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे, क्या बस जल्दी पहुंच सकती है, क्या बस जल्दी पहुंच सकती है, पॉसिबिलिटी है ऐसा कि जल्दी पहुंच जाए, या नहीं है, पॉसिबिलिटी अर्थात क्या है, क्या के लिए हम में हो जाएगा, अर्थात क्या है में, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट दी बस, में दी बस, उसके बाद क्या है, पहुंच सकती है, पहुंचने की, अराइव होता है या रीच भी होता है, अराइव मीन्स भी पहुंचना, रीच मीन्स भी पहुंचना होता है। मे दी बस अराइव, उसके बाद क्या है, सून जल्दी, या रीच हो जाएगा। अर्थात क्या, इस तरह से जो भी सेंटेंसेस हैं वो इसी तरीके से सभी के सभी ट्रांसलेट होंगे, जहां पर पॉसिबिलिटी हो या परमिशन देना या लेना हो, या कहीं पर मतलब क्या है, कोई भी मतलब क्या है, कोई भी संभावना हो, तो ऐसे वाक्यों को हम इसी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है उसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे उनको देख लीजिए।
क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्या प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा तो हम उसकी सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे, में हो जाएगा, सब्जेक्ट नहीं वाक्य में दिया हुआ है तो नॉट यूज करेंगे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट अनशब्द होगा। जैसे ऐसे किस तरह के सेंटेंसेस हैं समझ लीजिए उनको। मैं आपकी कलम का उपयोग कैसे करूं? मैं आपकी कलम का उपयोग कैसे करूं? ये क्या है? अर्थात संभावना है, किस तरह से क्या करूं मैं। जैसे मान लीजिए हाउ, प्रश्नवाचक शब्द कैसे बीच में दिया हुआ है तो हम सबसे पहले लिखेंगे हाउ हो जाएगा। उसके बाद क्या है? मे, सब्जेक्ट मैं हूं तो आई हो जाएगा, हाउ मे आई। उसके बाद क्या है? उपयोग करना, यूज होता है, यूज आपकी कलम, योर पेन। दरवाजे पर कौन हो सकता है? दरवाजे पर कौन हो सकता है तो कौन एक प्रश्नवाचक शब्द है, कौन एक सब्जेक्ट भी है। तो हम इसको किस तरह से, हमने आप लोगों को कौन के कई वाक्यों को समझाया है तो शायद है आपको कोई भी अब डाउट नहीं होगा। हु में हो जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट भी हो गया है और प्रश्नवाचक शब्द भी हो गया है, हु में। उसके बाद क्या है? हो सकता है, होने की बी होती है, हु में बी। उसके बाद दरवाजे पर, एट द डोर। इस तरह से ये हो जाएगा, हु मे बी एट द डोर। दरवाजे पर कौन हो सकता है, एक संभावना है, पता नहीं कौन हो कौन नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या है? मे हो जाएगा, हु मे एट द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस है, समझ लीजिए, जैसे वह कितना व्यस्त हो सकता है। वह कितना व्यस्त हो सकता है तो कितना दे रखा है, कितना व्यस्त हो सकता है तो कितने की, हाउ मच। हमने आप लोगों को पिछले वीडियोज में हाउ मच के और हाउ मैनी के वाक्यों को समझाया है। जहां पर कोई भी नाउन काउंटेबल हो तो हाउ मैनी का प्रयोग करते और काउंटेबल न हो, अनकाउंटेबल है तो हम मच का प्रयोग करते। कितना व्यस्त, व्यस्त कितना है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो हाउ मच का प्रयोग होगा, हाउ मच में। व्यस्त बिजी, हाउ मच बिजी। उसके बाद क्या है? मे हो जाएगा यहां पर। उसके बाद सब्जेक्ट वो है ही। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब हो सकता, होने की बी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हाउ मच बिजी मे ही बी, वह कितना व्यस्त हो सकता है। नेक्स्ट, वह तुम्हें कितने रुपए उधार दे सकता है। वह तुम्हें कितने रुपए उधार दे सकता है तो कितने रुपए, कितना यहाँ पे भी दे रखा है तो हाउ हो जाएगा, मैनी। अब यहाँ पे देखिए कितने रुपए, हाउ मैनी, और यहाँ पे हमने हाउ मच यूज किया था क्योंकि व्यस्त है, व्यस्त की कोई गणना नहीं होती है। और उसके बाद तुम्हें कितने रुपए, रुपए को हम काउंट कर सकते हैं, 10 20 50 जो भी हैं, अर्थात क्या हाउ मैनी, तो यहाँ पर हम मैनी का प्रयोग करेंगे, हाउ मैनी रुपीज, हाउ मैनी रुपीज। उसके बाद क्या, मे, संभावना है, पता नहीं है कितने दे या न भी दे, तो यहाँ पे क्या है, हाउ मैनी रुपीज मे, वो है ही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब लैंड, देना, उधार देना लैंड होता है, अर्थात क्या है, उधार देना। उसके बाद क्या है, तुम्हें ऑब्जेक्ट है, यू हो जाएगा, अर्थात क्या है, हाउ मैनी रुपीज मे ही लैंड यू, तुम्हें वह कितने रुपए उधार दे सकता है। इस तरह से कोई भी सेंटेंसेस हैं, सभी सेंटेंसेस को इसी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। अर्थात मे का प्रयोग हम क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जब होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में कहीं पर भी कोई भी मतलब क्या है, कामनाएं देना या विश करना या कर्ज अभिशाप देना, ऐसी कहीं पर भी इच्छाएं हों तो वहां पर भी हम मे का प्रयोग करते हैं। थोड़े बहुत सेंटेंस हम इसमें समझा दे रहा हूं, अर्थात जब जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे उसमें समझाएंगे तब मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझा देंगे। नेक्स्ट इसी में समझ लीजिए मे के वाक्यों को।
देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जहाँ पर भी कोई भी इच्छा करना या कहीं पर भी किसी को अभिशाप देना या कोई भी अर्थात इस तरह से किसी की अभिलाषाएं हों, इस तरह से कोई भी आशीर्वाद देना, ऐसा जहाँ पर भी वाक्य हों तो हम उनको भी में से ही बनाते हैं, अर्थात जिनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे मतलब क्या है, कोई भी सेंटेंस समझ लीजिए इस तरह से जो भी होंगे सेंटेंसेस, जैसे मान लीजिए भगवान आपका भला करे, इस तरह का साइन भी होगा। अर्थात क्या है, भगवान आपका भला करे, हम कामनाएं कर रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि आपका भगवान भला करे। तो हम ऐसे वाक्यों को अर्थात सबसे पहले हम क्या है में यूज करेंगे। में ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या है, ये इस तरह से क्या है साइन लगा हुआ होगा तो में, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, जिसके द्वारा कामनाएं की, मतलब क्या है जिससे कामनाएं की हों भगवान से, अर्थात क्या है सब्जेक्ट हो जाएगा मे गॉड, मे गॉड। उसके बाद क्या है भला करे, मेन वर्ब होती है, भला करने की ब्लेस होती है, मे गॉड ब्लेस आपका यू। इस तरह से ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी हम मे का प्रयोग करते हैं, अर्थात भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट सेंटेंस है ईश्वर आपको और आपके बच्चों पर कृपा करे। ईश्वर आपको और आपके बच्चों पर कृपा करे, ऐसे सेंटेंस अर्थात क्या है सदैव में से ही स्टार्ट होंगे। ये नहीं है इसमें क्या लिखा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे वाक्यों को हम में से ही स्टार्ट करेंगे। में ईश्वर है, गॉड, मे गॉड। अब मेन वर्ब हो जाएगी कृपा करे, कृपा करने की अर्थात क्या है फेवर हो जाएगा, मे गॉड फेवर आपका यू एंड योर चिल्ड्रन। इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा, अर्थात मे गॉड फेवर यू एंड योर चिल्ड्रन। इस तरह से सेंटेंस ये ट्रांसलेट हो जाएगा, अर्थात क्या है मे सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या है जिससे कामनाएं करते हैं उसको हम लिखेंगे, फिर मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट अन्य शब्द रहेगा, वही नियम रहेगा और कोई चेंजिंग नहीं है, केवल मे पहले आ जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है यह साल नई खुशियाँ लेकर आए। यह साल नई खुशियाँ लेकर आए, यह साल नई खुशियाँ लेकर आए में, उसके बाद क्या यह साल दिस ईयर, में दिस ईयर। उसके बाद मेन वर्ब हो जाएगी ब्रिंग, लेकर आना लाना ब्रिंग होता है, नई खुशियां न्यू, हैप्पीनेस, न्यू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स होता है खुशियां, मे दिस ईयर ब्रिंग न्यू हैप्पीनेस। नेक्स्ट सेंटेंस है आप परीक्षा में सफल हों, आप परीक्षा में सफल हों। में आपके बारे में बात हो रही है, यू में यू, उसके बाद मेन वर्ब सफल हों, सफल होना सक्सीड होता है, मे यू सक्सीड परीक्षा में इन द एग्जाम। इस तरह से क्या है जो भी सेंटेंसेस हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में के वाक्यों को हम इसी तरीके से बनाएंगे, अर्थात जब और भी मतलब क्या है ऑप्टेटिव और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं समझाऊंगा उसमें और अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। यहाँ तो में हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं इस तरह से मैंने बताने की कोशिश की है। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, अंत तक जरूर देखें, सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अर्थात जरूर सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी समस्या आती है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।